तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्ड हैव ए सम 8। देखो दो डाइस थ्रो करी जाती है, सैंपल स्पेस तो वही बनेगा जो पहले वाला है हमारा। तो मैं सैंपल स्पेस पूरा नहीं लिखता हूं, मैं सैंपल स्पेस को केवल इंडिकेट कर देता हूं कि वो सैंपल स्पेस कौन सा वाला है। तो सैंपल स्पेस इसमें आपका देखो 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सोन करते करते लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो 36 एलिमेंट्स इसमें सैंपल स्पेस में है हमारे पास। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्ड हैव ए सम 8। तो मैं इवेंट ए मान लेता हूं, इवेंट ए सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स appeared is 8। तो सेट ए कितना बनेगा? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 6 2 6 8 चाहिए तो 3 5 और 2 6 6 2 भी आएगा, साथ साथ ही लिखते चलते हैं। 2 6 6 2 3 5 5 3 समेट चाहिए ना हमें, और 4 4। देखो कभी गलती कर जाते हैं 1 7 लिख जाते हैं और 7 तो होता ही नहीं ना। तो एन ए कितना हुआ? एन ए हो गया 5, 3 और 2 5। फिर इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी कह रहे हैं सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। सेकेंड डाई नहीं होता, डाइस होता है। डाई होता है प्लूरल फॉर्म, डाई सिंगुलर फॉर्म है और डाई उसकी प्लूरल फॉर्म है। तो यहां पर तो एक ही डाई की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड डाइस ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। तो अगर मैं सेट बी को कंस्ट्रक्ट करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेकंड एलिमेंट जो है 4 आना चाहिए, तो 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 4 4 आएगा, 5 4 आएगा और 6 4 आएगा। आपको बहुत जरूरी है सारी चीजें ऐसी भर लेनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं इस बात को कि आपको लेंथ नहीं छोड़नी है क्वेश्चन की जो सवाल कर रहे हैं। आप मतलब पूरा सवाल कीजिए, शॉर्ट में मत करो, जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश मत करो, पूरा क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करो। सैंपल स्पेस बनाओ, सेट ए बनाओ, सेट बी बनाओ, फिर सेट ए इंटरसेक्शन बी बनाओ। तो एन बी कितना हुआ? एन बी हो गया आपका 3 और 3 6। इसको बॉक्स कर लो। अब लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, इसमें तो 4 4, इसमें 4 4, और तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। सम 8 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो केवल 4 4। ठीक है जी। तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको चाहिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी लिख लो। इसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं? एक आया है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1। नाउ व्हाट वी नीड, पी ऑफ। अब मुझे यहां पर सचेत होने की जरूरत है, यहां पर मुझे निकालना क्या है। Two dice are thrown, find the probability that the numbers appeared have a sum 8 if it is known that the second die always exhibits 4। दूसरा डाई हमें 4 लाता है, ये पता है, यानी ये गिवन है, यानी ये हो चुका है। तो आपको सम चाहिए 8, यानी आपको चाहिए बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, सेकंड बी हो चुका है, उल्टा बोल गए। पी ऑफ ए अपॉन बी देख लो जरा, जो हो चुका है वो नीचे आएगा। सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4, ये हो चुका है। इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। तो बी हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं ए के होने की, तो यहां पर आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। नाउ एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इज 1 एंड बी इज 6, so the probability is 1 upon 6। required probability is 1 upon 6। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 हुआ।
इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। कह रहे हैं कि हर एक बच्चा जो पैदा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की, ये माना जाए। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। एक फैमिली के पास अगर 2 बच्चे हैं तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल्स होंगे। गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो पहली बात हम यहां पर एक काम ये कर लेते हैं, पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के लिए क्या चाहिए, अगर 2 बच्चे होने वाले हैं, बॉय या गर्ल होने वाला है, तो आपको इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास दोनों बॉय आ सकते हैं, दोनों गर्ल आ सकती हैं, एक बॉय एक गर्ल आ सकता है। तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. फिर कह रहे हैं if a family has 2 children, 2 बच्चे होते हैं, then what is the conditional probability that both are girls? What is the conditional probability that both are girls? दोनों लड़कियां हो तो इसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली बात निकालने के लिए जो कहा है इन्होंने वो ये कहा है, तो इवेंट ए है बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। ध्यान से देखना, इसमें 3 इवेंट बनाऊंगा मैं। तो यहां पर ए के लिए बोथ आर गर्ल्स, तो केवल जीजी, ठीक है। और जीजी कहते हैं बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को जीजी, तो जीजी। तो एन ए 1, इवेंट बी कह रहे हैं यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट सबसे छोटा, यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। तो यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है अगर, तो सेट बी क्या बना, यानी बाद वाला गर्ल है, यानी कि बीजी हो सकता है और जीजी हो सकता है, जीजी तो हो सकती है। तो एन बी इट इज 2। अब देखो इवेंट सी, ये सेकंड पार्ट के लिए इवेंट सी कह रहे एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक तो लड़की है। तो सी सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे, केवल बीबी वाला छोड़ दो, तो बीजी, जीबी और जीजी, ठीक है ना। बीबी वाला छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर कह रहे हैं एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ये 3 केस। तो एनसी विल बी 3। अब मुझे चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना होगा आपको, यंगेस्ट इज ए गर्ल, गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, गिवन यानी ये हो चुका है, तो आपको चाहिए बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी, ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। जो हो जाता है उसको हम नीचे रखते हैं, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखते हैं। ये होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। फिर से चेक कर लेते क्या निकालना था हमें, व्हेन इट इज नोन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो बी नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा, ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। तो अब आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ पहले वो निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे पहले, तो ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी कॉमन एलिमेंट जीजी, केवल जीजी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1,
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n ऑफ b 2, तो 1 अपॉन 2 इज द प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 p ऑफ, अब क्या कह रहे हैं, ये चाहिए आपको a अपॉन c, when it is known that the at least one of them is a girl, at least one of them is a girl, one of the child is a girl, at least one। तो यहां पर आपके पास n of a intersection c अपॉन एन सी। नाउ इसको भी यहां पर समझना है तो ऐसे लिख लीजिए वेयर, वैसे हमें पहले लिखना चाहिए था ये ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए में और सी में, फिर से जी 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 जी, एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखो लिखने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्लीज ध्यान दीजिए इस पर। तो यहां पर ये 1 अपॉन एन सी है 3, तो हमारे आंसर्स हैं 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3। चेक भी कर लेते हैं इन्हें, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3, 9th के 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 कर लेते हैं इसमें, आज आप 9th तक क्वेश्चन तक निपटाइए इनको। ओके